हेलो गाइस, वेलकम टू माय वर्क एक्सप्लेनेशन चैनल। जैसे दोस्तों, मैं आपको लेके आ गई हूँ पैशन का नया पार्ट। तो चलिए हम लोग इस जो पैशन के नया चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और आपको और भी इंटरेस्टिंग स्टोरी देखनी है तो मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। और चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट। जो हमारा जो तेई होता है वो जेवी की जो बनाए हुए फुल जो ब्लू प्रिंट होता है उसे देख रहा होता है बड़े ही गौर से। और देखते हुए वो सोचता है कि जो मुझे पसंद नहीं था वो आखिरकार मेरे भाई को बनाना पड़ा, क्योंकि वो हमारे वजह से, क्योंकि हम लोग को बाहर निकलना है। और वो रहमान तो ऐसा है नहीं जो हमें यहाँ से बाहर निकलने देगा। और वो ये सोच सोच के अपने भाई जेवी की तरफ देख रहा होता और बहुत ही कंफ्यूज कि उसे क्या करें क्या ना करें, क्योंकि वो ऐसी जगह फंस गया है जहाँ से उसे कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा होता और वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो ऐसी जगह है जहाँ पे इनकी कोई मदद नहीं करने वाला था। तो रात के टाइम पे यही जेवी और जो तेई होते डिस्कशन कर रहे होते हैं। और जो जेवी होता है वो अपने भाई को ये गौर से देख रहा होता है कि जो मेरे तेई भाई है उसे ये सब चीज़ पसंद नहीं है। तो वो उससे कहता है जेवी कि जैसे ही दिन निकलेगा, जो जेवी होता है वो कहता है जैसे ही दिन निकलेगा हम यहाँ से चले जाएंगे, जैसे ही दिन होगा हम यहाँ से निकल चलेंगे। तो वो यही जेवी कह रहा होता है। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सीन में जो होता है जो ओल्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं म्यूज़िक के वो बज रहे होते हैं, एक गाना प्ले हो रहा होता है। तो कहता है कि और बहुत ही शाम, कहते हैं ना कि बहुत ही स्लो स्लो आवाज़ जो म्यूज़िक की प्ले हो रही होती है। तो फिर जो हमारा जो होता है कहते हैं चलो ठीक है, क्या हमें निकलने मतलब यहाँ से जाने से कम कुछ थोड़ी देर रुकने नहीं होगा, कि मतलब जो कहते हैं कि थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। तो वो जो जेवी कहता है कि मतलब थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। तो वो जब जाने से पहले तो हमारा जो जेवी और जो तेई होते हैं वो अपने सूट बूट बैंड सब तैयार हैं यहाँ से जाने के लिए। तो जो तेई होता है वो कहता है कि भाई आप थक नहीं गए हो क्या, मतलब यहाँ रहते रहते आप इतने टाइम से रह रहे हो, क्या आप थक नहीं गए इस जगह से जो आपको कह रहे हैं कि थोड़ी देर और यहाँ रुक लेते हैं, तो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। तो हमारे ये इन दोनों में डिस्कशन चल रहा होता है। हमारी तेवी के जो हाथ में ब्लू प्रिंट होता है तो कहता है लेकिन आपके तभी इतने में कहता है कि हाँ वैसे लिटिल मैं थक तो गया हूँ। तभी जो जेवी कहता है कि लेकिन आपके पास कोई है जिससे आप मिलना चाहते हो ना। तो जो तेवी मतलब जो जेई होता है वो तेवी से कहता है कि तो क्या तुम ऐसे कोई है जिससे आप मिलना चाहते हो। तो बित्ते में वो कहता है कि तो जो तेई होता है कि जो इन दोनों में चली रही होती है बातें। बित्ते में कहता है कि जो जेवी होता है वो कहता है कि तुम्हारा गोल नहीं था कि मतलब यहाँ से कि जल्दी से जल्दी जितना भी मतलब यहाँ से जितने जल्दी से जल्दी हो यहाँ से निकलने का नहीं था तुम्हारा प्लान। तो तेई कहता है कि हाँ वैसे मेरा प्लान तो था यहाँ से बहुत ही जल्दी निकलने का, क्योंकि मुझे यहाँ पे रहने के, क्योंकि उससे हमारे बेचारे तेई को तो किडनैप करके लाया होता है। तो उस कहता है हाँ। तो वित्तम कहता है जिस इंसान से कि मतलब तुम यहाँ जाने से निकलने से पहले जो जीवी होता है कहते हैं तुम यहाँ निकलने से पहले किसी के यहाँ मतलब मिलना नहीं चाहते। तो हमारा जो तेई होता है थोड़ा सा मतलब कहते हैं शाय करते हुए कहता है हाँ जिस इंसान से मैं मिलना चाहता हूँ, मतलब यहाँ से मैं जहाँ जब से पहले निकलूँगा उस इंसान से मैं मिलना चाहता हूँ। वहाँ निकलने के बाद मैं उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करूँगा। और ये जो हमारा तेई होता है किसी और की नहीं हमारी बात कर रहा होता है एली की, क्योंकि लास्ट टाइम जो एली था और वो अपने बहुत थोड़ा कहते हैं ना अपने उसके फेस पे आप देख ही सकते हैं ब्लश हो रहा होता है। और वो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ से जितनी जल्दी हो सके मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। और मैंने जो लास्ट टाइम जो एली को कन्फेस किया था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ, तो मुझे इसका जवाब चाहिए। ये सोच सोच के वो ना वो कर रहा होता है। और कहता है कि मैंने अपने मानसिक जो मतलब मेंटल ब्रेकडाउन था उसको सुलझाए बिना ही बाहर निकल रहा हूँ, कि मतलब जो मैंने एली को कन्फेस किया था उसका बिना आंसर किए मतलब पाई मतलब बिना मिले ही मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। तो मैं बाहर जाके मतलब जो है इससे क्या जवाब मांगूंगा। मुझे लगता है कि तभी ये सोचता है हमारा तेईस सोच रहा होता है। तभी हमें दूसरी सीन में दिखाया जाता है कि एक इंसान के हाथ में कुछ होता है और वो कहता है कि मुझे मुझे लगता था कि मैंने जो स्थिति उसे गलत समझ लिया था, कि मतलब जो सिचुएशन मैंने उसे गलत समझ लिया था, कि जो मैं सोच रहा था वो ऐसा कुछ नहीं है और ये हमारा कोई और नहीं, ये हमारा होता है रहमान, जिसके विले में जो तेई और जेबी हैं वो कैद हैं इस टाइम में, तो उसे किडनैप कर रखा है। तो कहता है कि मतलब मुझे आश्चर्य ये होगा कि तुमने एक सिंगल डे में मतलब एक ही दिन में तुमने ऐसी चीज़ क्रिएट कर ली, मतलब तुमने बना ली। और मतलब ये तारीफ़ कराता है जेबी की, मतलब तुमने एक ही दिन में इन लोग मतलब ऐसी चीज़ बना ली, मतलब जो कोडिंग कह सकते हो या फिर टेक्निक या टेक्नोलॉजी या जो भी हो उसे चाहिए था वो तुमने एक ही दिन में बना के रख दी। ये तो बहुत ही आज आले की बात है कि मतलब तुमने एक दिन में सब कुछ बना के रख दिया, ये तो वाकई में मतलब कहने लायक है।
कि तुमने एक दिन में कर दी। आपने एक ऐसी चीज़ बनाई है जो आम इंसान मतलब जो आम इंसान को देखने में भी बहुत शानदार लगती है कि आपने एक दिन में बना कर रख दी। और ये हमारा रहमान कह रहा होता है हमारे जेबी से कि मतलब कि मैं तो ये सब चीज़ गलत समझ ली थी कि तुम ये कुछ नहीं बनाओगे ब्लूप्रिंट वगैरह, लेकिन तुमने तो मतलब तुम्हें कुछ थोड़ा सा ही टाइम लगा और तुमने इतनी अच्छी शानदार चीज़ जो है आम इंसान को मतलब बना नहीं सकता, उसकी सोच नहीं जा सकती, और तुमने वो चीज़ बना के रख दी। ये तो मानना पड़ेगा। तो वो इस बात कर रहा था, तो हमारे तो यही होता, कहता है कि मुझे ना मतलब जी जानकर बेहतर महसूस हो रहा है कि जो मेरा भाई है उसका ना कि जो फ्यूचर में नाम ले रहा है कि जो जेबी ने ब्लूप्रिंट बना रखा होता है वो उसका मतलब मुझे अच्छा लगा कि ना इसका आने वाले टाइम में उसका जो नाम लिया जाएगा जेबी का, मेरे भाई का। तो मुझे ये देखने में अच्छा लगा कि मतलब ये उसको अवॉइड नहीं किया जाएगा और से इसका जो है नाम लिया जाएगा फ्यूचर में। हमें इस किसी विषय पर बातचीत करनी चाहिए, इसके बारे में बताया है ताकि हमें उसी अनुसार आगे बढ़ सके। मुझे नहीं लगता इसे टाला जा सकता है। तो वो कहता है कि जो कहता है रहमान कहता है कि जो कि मुझे हम जो तुम्हारा भाई है वो यहाँ पे ना मतलब जब तुम कभी भी ये जो चीज़ है अकेला ब्लूप्रिंट है जो तुमने नक्शा काफ़ी है जो कभी भी तुम्हें अगर ना जो चाहिए होगा कभी भी अगर ये चीज़ें अगर किसी भी और चीज़ की आवश्यकता हो तो कृपया जो मेरे कोरिया में जो घर है जेबी वो कहता है कि मतलब कि जेबी कहता है रहमान से कि अगर तुम्हें कभी भी अगर तुम्हें ब्लूप्रिंट में अगर कोई तुम्हें खामियां लगती हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ भी होता है तो तुमने किसी चीज़ की ज़रूरत भी होती है तो तुम मेरे जो कोरिया में जो मेरा घर है ना तुम उधर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मतलब ये कह रहा होता है जेबी रहमान से कि तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम आए या तुम्हें कुछ समझने ना आए तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो जो मेरे कोरिया में घर है। तो जेबी कहता है कि मुझे इस बात की खुशी हुई थी कि मैं आखिरकार यहाँ रुकने का कर्जा चुका सका, कि मतलब मैं आपके यहाँ रुका हूँ तो और जो आप चाहते थे मतलब जो पाना चाहते थे मैंने आपके लिए बना दिया है। तो मुझे अच्छा लगा कि मैंने आपको यहाँ रुकने का जो जितने दिन में यहाँ रुका मैंने आपको जो उसका कर्जा चुका दिया। मुझे लगता है कि आपने कल भी मना कर दिया था जो जी रहमान कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम अभी रुक सकते हो लेकिन तुमने कल भी मना कर दिया था और तुम तो कहता है कि ठीक है। और तभी वो ना उसके एक्सप्रेशन देखता है जेबी के रहमान कि कैसे एक्सप्रेशन है कि मतलब जो जेबी की मतलब ना कोई हाव ना भाव, अच्छा ना बुरा, कोई कहते हैं ना एक्सप्रेशन लेस वाला चेहरा होता है उसके जेबी का। तो वो कहते हैं क्या है ये मतलब, और उसके हाथ में ना ब्लूप्रिंट की जो जेबी ने बनाया होता है मतलब कुछ ही टाइम मतलब एक ही सिंगल डे में, तो उसके हाथ में ना वो होता है उसके। तो वो कहता है कि और उसको बार बार ये हैरानी हो रही होती है रहमान को कि और वो बार बार एक ही चीज़ रिपीट करता है कि जस्ट अ सिंगल डे, कि मतलब वो मतलब दोबारा से रिपीट यही करता है कि एक सिंगल मतलब एक ही दिन में मतलब सिंगल डे में तुम्हें एक ही दिन में इतनी अच्छी चीज़ बना दी, इनक्रेडिबल, मतलब कि कोई मतलब बिना तारे रह नहीं सकता। तो इतने हमारे यही होता कहता है इस मतलब इसका मतलब ये हमें जाने ही देना चाहता है क्या, मतलब इतनी तारीफ कोई इंसान कर रहा है तो जरूर कुछ दाल में काला है। तुम्हारे जीवी को थोड़ा सा जो तेई है उसे थोड़ा सा लगता है कि कहीं ऐसा रहमान होता है कहता है कि ना कि मैं तुम्हें ना यहाँ से जाने ऐसे नहीं देना चाह सकता। तो जो हमारा तेई कहता है क्या मतलब कि हमें ऐसे ही नहीं जाने दे सकता, मतलब क्या मतलब है कि यार कि हमें जो चीज़ ने मांगी वो सब दे दी। तो कहता है कि तो ये जो रहमान होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से ऐसे नहीं खोल, मैंने अपने होटल मतलब जो मेरा मुंह है मैं तुमसे खुद से वादा किया था लेकिन उसे तोड़ने का मुझे पछतावा तो हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से नहीं देने जा सकता। तो जीवी कहता है ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि तुम्हारे शब्द जो तुमने बोला था वही तुम उस चीज़ से मुकर रहे हो, मतलब जो तुमने वादा किया था तुमने वो तुम मुकर रहे हो। तो जो रहमान कहता है लेकिन अगर मैं आपको ऐसा जाने देता हूँ तो इस बात की क्या संभावना है कि फ्यूचर में जो मतलब है जो वस्तु आपने जो चीज़ बनाई है दूसरे के हाथों में पड़ सकती है, इसलिए मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि जो आपने जो मेरे लिए चीज़ बनाई है कि ऐसा ना हो कि आपने मेरे लिए बना दी कहीं आप चले गए तो क्या पता कोई इंसान आपसे वो चीज़ बनवा ले, तो मैं तुम्हें ऐसे ही मतलब जाने नहीं दे सकता। तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, मतलब कोई इरादा नहीं है कि तुमसे और वेपन बनाने का। कहता है कि अच्छा, तो वो कहता है कि ठीक है। और जो हम लोग की जो कल बातचीत हुई थी मतलब जो रहमान होता है जो हम लोग की कल बातचीत हुई थी कि योजना थी कि वह बदल गई है, जो प्लानिंग हुई थी वो बदल गई है और आज से हम एक नए रणनीति या योजना पर काम करेंगे। तो जो रहमान होता है वो ये जेवी से कह रहा होता है कि जो हम लोग की कल बातचीत हुई थी कि हम अब एक नए प्लानिंग मतलब हमारे पास एक दूसरा
वो है, हम उस पर काम करेंगे। तो ये ना जो चीज़ है वो चेंज कर दी मैंने कि अब वो दूसरे प्लान पे काम करेगा। वो यही जो हमारे जेबी को बता रहा होता है रहमान। तो जो हमारा जो जेबी होता है वो कहता है कि ये जो इतनी साधारण बात नहीं हो सकती, कि नहीं हो सकता कि इतनी साधारण जो बात है। और ये मुझे लगता है कि हमें ये ना यहाँ से बाहर निकलने के लिए वो देगा, कि मुझे बाहर निकलने के लिए। तो वो जो हमारा जीवी होता है वो रहमान से कहता है मुझे बाहर निकलने के लिए आपको मुझे क्या करके देना होगा, कि मतलब मैं यहाँ से निकल सकूँ उसके लिए मुझे क्या चीज़ आपको बना के देनी हुई है, क्या आप चाहते हैं मुझसे कि जो मैं आपको करके दूँ जिससे आप मुझे फाइनली बाहर निकलने का कोई वो मतलब मौका दें। तो जो रहमान कहता है कि फ़िलहाल कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है, कि मतलब मैं आपको वो है ऑप्शन, मतलब आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं कि आप यहाँ से बाहर निकल सको। तो कहता है कि क्या, जब तक मेरे मन में कोई अच्छा विचार नहीं आ जाता तब तक मैं आपसे यहाँ रुकने का जो है, आपसे रुकने का अनुरोध, मतलब आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप यहाँ तक रहें जब तक मेरे पास कोई दूसरा प्लान जो तैयार नहीं हो जाता, तथा आप दोनों जो भाई हैं वहाँ पर रुकें। और यहाँ आपके ठहरने के दौरान आपको जो ना असुविधा नहीं होगी, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप यहाँ पे ठहरते हैं। तो कहता है ऑफ कोर्स की मतलब, तो कहता है कि मैं आपको ना अपने सम्मान, मतलब अपने सम्मान और अपने परिवार की प्रतिष्ठा जो है कि कसम खाकर इतना विश्वास दिलाता हूँ कि मतलब कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, डिस्कम्फर्ट या कुछ भी नहीं होगा अगर आप यहाँ पे ठहरते हैं, कि आप लोग को ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी ये बात ठहरी कि आप लोग खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर ले, क्योंकि आपको पता ही है हमारा तेई जो है वो कैसा है और कैसा नहीं है। तो वो ये प्रॉमिस कर रहा होता है उन दोनों से। तो हमारा जो तेई होता है बहुत ही कंफ्यूज कि मतलब क्या करना चाह रहा है, मतलब तो जो हमारा जो तेई होता है वो अपने भाई से कहता है कि क्या मतलब ये हमें भारी, तो इसका कहने का क्या मतलब, ये हमें बाहर नहीं मतलब जाने देगा ये मतलब। तो उसको भाई कहता है वेल आई गेस सो, कि मुझे भी यही लगता है कि हम लोग को ये भारी जाने नहीं देना चाहता है। कि मतलब बेचारा तेई, ओ माय गॉड, कि मतलब ये क्या से क्या हो गया। तभी जो हमारा तेई होता है वो कहता है क्या क्या उसकी शुरुआत से ही हमें बाहर ना जाने देने की, मतलब बाहर नहीं निकलने की कोई मंशा ही नहीं थी। मतलब वो हमें हमें स्टार्टिंग जब हमें यहाँ से लाया था, हम लोग को लाया था, तो उसकी कोई प्लान ही नहीं था कि वो हमें बाहर देना, मतलब बाहर जाना ही नहीं देना चाहता था वो हमें। बेचारा अब हमारे तेई और जीवी के पास क्या ऑप्शन बचा। तो कहता है अब हम बैग, मतलब हम फिर उसी जगह पे दोबारा से हम उसी जगह पे आ गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो हमारा जो जीवी होता है कहता है कि डोंट वरी तेई, कि हम लोग एबल हो जाएंगे यहाँ से बाहर निकलने के लिए, तुम चिंता मत करो। तो वो एक तेई तुम चिंता मत करो, हम लोग ना यहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो जाएंगे। तो कहता है कि जो जेवी कहता है कि डोंट वरी, कि हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो वो कहता है कि क्यों। तो जो तेई होता है कहता है कैसे भाई, कि आपके पास कोई प्लान है, कि मतलब कोई प्लान है यहाँ से बाहर निकलने का, तो आप मुझे बता सकते हैं। तो कहता है जेवी कहता है नहीं मेरे पास अभी कोई प्लान नहीं है, लेकिन तो हमारा जो जेवी यही कह रहा होता है और हमारा यही तेई पूछ रहा है कि आपके पास कोई प्लान है। तो वो कहता है कि नहीं मेरे पास तो अभी कोई प्लान नहीं है। तो वो हमारा जो तेई होता है वो बड़े खुशी मिजाज में, मतलब उससे अलग ही वो है, कहता है तो फिर भाई तो फिर चलो कुछ भी हो, मतलब कि हम लोग यहाँ से तो बाहर निकल ही जाएंगे। तो कहता है कि आपका कहने का क्या मतलब है कि हम लोग बाहर यहाँ से निकल जाएंगे, आपका कहने का क्या मतलब है, क्या मतलब है। तो यही हमारा जो है तेई बड़े मुस्कुराहट से, कि हमारा उसे पता है कि जरूर मेरे भाई के दिमाग में कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पकी रही है। वो अपने हाथों को स्ट्रेचिंग करते हुए बैठे हुए होते हैं, उसे पता है कि अभी तो हमारे पास कोई प्लान ही नहीं है ना कुछ है, तो हम बाहर निकलेंगे तो निकलेंगे कैसे, और ना कोई हमारी हेल्प करने वालों में से है, और जिसने हेल्प करनी भी है भी तो वो किसी को हेल्प करने दे नहीं रहा है। तो हम आखिरकार जाएंगे तो जाएं कहाँ, तो यही उसे पता है। तो कहता है कि चलो वेल कुछ भी हो, मेरे ब्रदर ने कहा है, मतलब तेई होता है कहता है कि मेरे भाई ने जब कहा है तो ज़रूर हम लोग यहाँ से निकल ही जाएंगे, कि श्योरली, कि मतलब हम यहाँ से निकल जाएंगे, कुछ भी कैसे भी करके हो हम यहाँ से निकले जाएंगे। तो वो जो जीवी होता है जो, और हमारे यही तेवी बड़े खुशी में तो कहता है कि हाँ कि निकले जाएंगे, इट्स ऑल राइट, कि ठीक है। तभी कहता है कि तभी जो हमारे बात होती, क्योंकि आप जाना चाहते हैं ना, तो वो ही जो हमारा जीवी होता है और देवी की डिस्कशन होती है कि क्योंकि आप जाना चाहते हैं। तो हमारे जो अब हम आपको दोस्तों को बता दूं कि और भी इंटरेस्टिंग स्टोरी होने जा रही है।
तो आप लोग इसी तरह बने रहिए। तो जो हमारा तेई कहता है कि तुमने ज़्यादा चिंता मत करो, अपने भाई से कहता है कि तुम ज़्यादा चिंता मत करो, हम लोग किसी ना तरीके से यहाँ से तो बाहर निकल ही जाना है। और चाहे कैसे भी हो, जो कहता है ना कि डू और डाई वाली सिचुएशन है, कि चाहे कुछ भी हो, कि अगर रहमान नहीं जाने देना चाह रहा है तो हम अपने तरफ से प्लान बनाएंगे, हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो वो कहता है कि अच्छा, कि मतलब कि कहते हैं कि जब कोई आपको वो नहीं करना, मतलब जाने देना चाहता, तो आप खुद अपने लिए रास्ता बनाएं। तो यही वही वाली सिचुएशन आ गई है कि जो जीवी कहता है कि अगर वो हमें जाने नहीं देना चाहता है तो हम अपने तब से प्लान बनाएंगे, हम जाएंगे, निकल के दिखाएंगे। तो कहता है कि जो उसका भाई, वो जो तेई कहता है, ठीक है भाई, जब आपने कहा है कि हम यहाँ से निकलेंगे तो हम निकलेंगे। तो वो यही बात सोच सोच के, और भाई मतलब उन दोनों भाइयों में यही प्लानिंग चल रही होती कि क्या करे क्या ना करे। और यही हमारे जेवी और तेई यही बात कर करके मतलब बहुत ही बड़े एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। दोस्तों मैं पहले ही बता दूं, मुझे लगता है कि जो रहमान है वो हमारे जीवी को पसंद करता है, इसलिए वो कोई ना कोई ऐसा बहाना ढूंढ रहा है जो उसे रोक सके। तो हमारे दूसरी तरफ जो सीन शिफ्ट होता है, एक फॉरेस्ट का दिखाया जाता है, और हमें ये कुछ दिखाया जाता है कि कहता है कि बिकॉज क्योंकि यू वांट टू लीव, कि मतलब क्योंकि आप जाना चाहते हो। तो बहुत ही घनी मतलब जो है वेला है, उसकी तरफ ना जो फॉरेस्ट होता है उधर से बहुत ही तेज़ पीछे से आवाज़ आ रही होती है, और ये किसी और की नहीं, ये हमारे जो मेन लीड्स हैं उनकी एंट्री होती है, क्योंकि वो अपने प्यार को बचाने के लिए आ चुके होते हैं। और एक तरफ से हमारी एंट्री दिखाई जाती है और उसमें बताया जाता है और मैं जाना चाहता हूँ, ये हमारे एली की तरफ से कहा गया है। और ये हुई हमारे सेकंड मेन लीड की एंट्री, जो है कि बहुत धमाकेदार। और मैं आपको दोस्तों बता दूँ, इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हमें ट्रायंगल देखने को मिलेगा। मैं पहले ही आपको स्पॉइलर अलर्ट दे रही हूँ। तो और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो एली है वो कुछ और लोगों के साथ हमारे जो तेई है उसे बचाने के लिए आ रहा होता है, और वो बहुत ही शिद्दत में, उसे पता है कि एक तो तेई ने जो उसके साथ कन्फेस कहानी में नया ट्विस्ट आने वाला है। तो हम लोग को ये देखना ये है कि इस कहानी में नया ट्विस्ट आता है, या हमारे तेई और जो एली है हमारे तेई से कन्फेस करेगा अपने लव को। तो और हम फिर जब तेई होता है, जो एली होता है, वो दिखाया जाता है कि वो बहुत ही कहते हैं ना कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा होता है, और एक बाइक लेके, जो उसकी बहुत ही फेवरेट बाइक है। आपने इससे पहले वाले चैप्टर में भी देखा होगा कि इससे पहले भी जब तेई का किडनैप हुआ था, तो हमारा जो एली था जब उसे सेव करने के लिए पहुंचा था, तो वो सेम एग्जैक्टली यही बाइक थी और वो उसे लेने पहुंचा था। और यही रिपीट जो सीन है दोबारा रिपीट हो रहा है, और लेकिन इस बार बात कुछ अलग है। उस टाइम वो सिंगल पहुंचा था, लेकिन इस टाइम जो है हमारा जिन शल्लू भी पहुंचेगा। मैं आप लोगों को बता दूं, तो जो एली कहता है कि मतलब जब अगर पहले वाला मतलब पुराना रास्ता बंद होता है तो दूसरा जो रास्ता है वो खुलता है। मतलब उसको कहने का मतलब ये है कि, तो आप लोग को पता ही चल गया कि उसका कहने का मतलब है क्या है, कि अगर तेई को कोई वो नहीं मतलब अगर दूसरे रास्ते नहीं बचा सकता, तो मैं एक नया तरीका लाऊंगा अपने प्यार को, अपने तेई को वापस लाने के लिए। और हमें अब ये देखना होगा कि आगे वाली स्टोरी में क्या देखने को मिलता है। और ये हमारा बहुत ही शानदार, कितना शानदार हमारा मेन लीड जो है लग रहा है, उसका लुक अलग ही है, डेंजरस मैन वाला। तो अब वो हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि एक जो पैलेस है उसका एक सीन दिखाया जाता है, जिसमें कहते हैं ना कि और ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा है था। और हमें बहुत जो सीन है उसमें दिखाया जाता है कि जो तेई होता है वो हमारा लेटा हुआ होता है अपने बेड पे। उसे क्या पता है कि अब आने वाले मतलब कहते हैं ना तूफान से पहले की शांति है ये। उसे क्या पता है कि अगर उसके दोनों रास्ते एक रास्ता बंद हो जाएगा तो दो रास्ते खुल भी जाएंगे। अब उसे नहीं पता था कि उसे बचाने के लिए, सेव करने के लिए जिन शल्लू और एली वीक्रू दोनों ही आने वाले हैं। तो ये स्टोरी और इंटरेस्टिंग होती जा रही है, और जो है स्टोरी में ट्रायंगल आने वाला है बचाने के लिए, जो हमारे दोनों मेन लीड आने वाले हैं हमारे जो तेई को बचाने के लिए। तो वो जब सुबह सुबह आँख खोलता है और वो जब अपने बेड से उठ रहा होता है और कहता है हे भगवान ये क्या हो रहा है, मतलब आवाज़ कहाँ से आ रही है। और मॉर्निंग को इंसान सुबह उठते भी और किसी की आवाज़ आए तो उसकी तो वैसी भी शाम बेकार, मतलब सुबह वैसे ही बेकार होने वाली। तो वो उठ कहता है क्या यार ये क्या है, मतलब क्या आवाज़ आ रही है, तो मतलब शोर क्यों हो रहा है, क्योंकि जो जंगलों के पीछे से आवाज़ आ रही थी और ये कुछ और नहीं,
ये हमारे जो मेन लीड हैं जो हमारे डे को सेव करने आए हैं। तो चलिए, अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है और कैसे इंटरेस्टिंग स्टोरी होती जा रही है, और आपको ये देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो और कमेंट करें, शेयर तो ज़रूर करें, ताकि और से और मतलब अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मिलते हैं इसके जल्दी से नेक्स्ट पार्ट में, और मैं नेक्स्ट वाला पार्ट भी इसका मैं लॉन्ग लेके आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।